हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट या इनपुट क्रेडिट के बारे में बात की थी। इनपुट क्रेडिट उस समय मिलती है जब आपने कोई माल खरीदा है और माल खरीदने पर आपने जीएसटी चुकाया हो। इस क्रेडिट का उपयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी आपको बताया था कि जब आप उस माल को वापस बेचेंगे या माल को कहीं ट्रांसफर करेंगे तो आपको अपने कस्टमर से जीएसटी वसूल करना होगा और उस जीएसटी को सरकार को चुकाना होगा, सरकार के पास जमा कराना होगा। तो यहाँ सरकार के पास जब आप जीएसटी जमा कराएंगे, जो आपने अपने कस्टमर से वसूल किया है, उसमें से उस टैक्स की अमाउंट को माइनस करना है जो आपने उस माल को खरीदते समय या प्राप्त करते समय चुकाया था। और जो प्राप्त करते समय चुकाया था वही इनपुट क्रेडिट है, अर्थात आउटपुट टैक्स जो आपने माल बेचते समय कलेक्ट किया है, जिसे सरकार को जमा कराना है, उसमें से इनपुट क्रेडिट माइनस करनी है। रिमेनिंग अमाउंट आपको सरकार के खाते में जमा करानी होगी। यहां आपको ये भी ध्यान है, पहले हम बात कर चुके हैं कि जीएसटी के 3 कानून हैं, 3 अलग अलग तरह की जीएसटी लागू किए गया है। एक है स्टेट जीएसटी, एक सेंटर जीएसटी सीजीएसटी और एक आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये अलग अलग परिस्थितियों में लगता है जब आप अपना माल या अपनी सेवाएं एक ही राज्य में एक से दूसरे के लिए करते हैं, एक ही राज्य में आप माल बेचते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आपको सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी तथा स्टेट जीएसटी चुकाना होता है। जो जीएसटी की जनरल रेट है उसको आधी आधी बांट के सीजीएसटी आधी एसजीएसटी के रूप में टैक्स लागू होता है। अगर आप 2 राज्यों के बीच ट्रांसफर है, माल भेजने वाला अलग स्टेट का, माल प्राप्त करने वाला अलग स्टेट का है, तो आईजीएसटी आपको लागू होगा। और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की जो टोटल रेट है, अर्थात जीएसटी की जो जनरेट है, उसी पर ये टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब वास्तव में यहाँ आपके सामने 3 तरह के टैक्स हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं तो फिर कौन से टैक्स में से कौन सा एडजस्ट करना है, ये एक विचारणीय बिंदु है। इसको बहुत सरल शब्दों में मैं आपको यहां समझा रहा हूं, बता रहा हूं। कानून के अनुसार इसे किस तरह से एडजस्ट करना है वो आपको बताया। पहला, एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। एक ही राज्य के 2 कारोबारियों के बीच जब सौदा होता है तो राज्य सरकार को चुकाए जाने वाला जीएसटी के बदले में इनपुट क्रेडिट आपको प्राप्त होता है। आपने माल एक ही राज्य में भेजा है, माल बेचा है, आपने एक ही राज्य से माल खरीदा है, यहीं के व्यापारियों से खरीदा है, तो आपको आपने जो जीएसटी चुकाया है उसके बदले में आपको इनपुट क्रेडिट प्राप्त होगी, वो कहलाएगी एसजीएसटी इनपुट क्रेडिट। दूसरा, उसी ऊपर वाली परिस्थितियों में आपने जो टैक्स चुकाया था माल खरीदते समय, वो सीजीएसटी इनपुट क्रेडिट कहलाएगी। इसी तरह से अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से माल प्राप्त किया है और आपने जो टैक्स चुकाया तो फिर वो आईजीएसटी टैक्स के इनपुट क्रेडिट के रूप में माना जाएगा। अब ये आपस में कैसे एडजस्ट करना है, इनपुट क्रेडिट का लाभ कैसे लेना है, उसके बारे में ये बताया है कि इनपुट क्रेडिट का भुगतान कैसे किया जाए, उसका लाभ कैसे लिया जाए। पहला, पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आईजीएसटी के भुगतान के समय व्यापारी या टैक्स पेयर एसजीएसटी,
सीजीएसटी और आईजीएसटी, तीनों ही तरह के टैक्स, तीनों ही तरह के जो उसके पास इनपुट क्रेडिट हैं, उसको आईजीएसटी के भुगतान करते समय माइनस कर सकता है, अर्थात उसका उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास आईजीएसटी के रूप में 1,00,000 रुपए चुकाने हैं, आपने आउटपुट टैक्स के रूप में 1,00,000 रुपए बन रहे हैं। तो अब आप ये देखेंगे आपके पास एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, इन तीनों के रूप में आपने कितना भुगतान पहले किया था, इनपुट क्रेडिट कितनी उपलब्ध है। मान लीजिए आपकी एसजीएसटी की 20,000, सीजीएसटी की 20,000 और आईजीएसटी की 20,000, कुल मिला के 60,000 की इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है। तो फिर आप 1,00,000 में से ये 60,000 इनपुट क्रेडिट तीनों ही मिला के उसका उपयोग कर सकते हो, और रिमेनिंग 40,000 रुपए सरकार को भुगतान किया जा सकता है। पहले हम आईजीएसटी में से आईजीएसटी एडजस्ट कर लेंगे, आईजीएसटी में सेकंड बचा हुआ सीजीएसटी में एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद एसजीएसटी में से एडजस्ट करेंगे। तीनों की टोटल जैसे जैसे जरूरत है वैसा हम उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आईजीएसटी की क्रेडिट 50,000 उपलब्ध है और कुल आपको 85,000 रुपए आईजीएसटी के रूप में चुकाने हैं, तो आप पूरी की पूरी आईजीएसटी उसमें से माइनस कर सकते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके पास बचा रह जाएगा, जिनका उपयोग किसी दूसरी जगह कर सकते हैं। इसी तरह से सीजीएसटी का भुगतान, जब आप माल अपने ही स्टेट में बेच रहे हैं तो आपने सीजीएसटी कलेक्ट किया होगा आउटपुट टैक्स के रूप में, उसका भुगतान करते समय जो आपने सीजीएसटी चुकाया था उसको एडजस्ट कर सकते हो, तथा आईजीएसटी को भी एडजस्ट किया जा सकता है। अर्थात सीजीएसटी के भुगतान के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी, इन दोनों पर मिले हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। जैसे अभी ऊपर बताया था अपन ने, आईजीएसटी के भुगतान के लिए तीनों ही तरह के टैक्स एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यहां सीजीएसटी के भुगतान के लिए केवल सीजीएसटी और आईजीएसटी के बदले में मिले हुआ इनपुट क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। एसजीएसटी का उपयोग सीजीएसटी के लिए नहीं किया जा सकता। देन आता है सीजीएसटी का भुगतान। सीजीएसटी की बात हो गई, आईजीएसटी की बात हो गई, एसजीएसटी का भुगतान। यदि आपको एसजीएसटी का भुगतान करना है तो एसजीएसटी के भुगतान के लिए पहले एसजीएसटी के इनपुट क्रेडिट का उपयोग करेंगे, आईजीएसटी की इनपुट क्रेडिट बचा हुआ है तो उसका उपयोग करेंगे। इन दोनों का उपयोग किया जा सकता है और बचा हुआ पेमेंट सरकार को अलग से और दिया जा सकता है। अर्थात इन दोनों तीनों स्थितियों का अध्ययन करने से पता चला कि एसजीएसटी के भुगतान के लिए सीजीएसटी का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से सीजीएसटी के भुगतान के लिए एसजीएसटी का भुगतान का इनपुट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकता। बाकी आईजीएसटी और इनका उपयोग आपस में किया जा सकता है। लिखा है नोट, सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट क्रेडिट एक दूसरे के आउटपुट टैक्स क्रेडिट के भुगतान में उपयोग नहीं लाया जा सकता। सीजीएसटी के भुगतान के लिए एसजीएसटी के इनपुट क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकते, इसी तरह से एसजीएसटी के भुगतान के लिए सीजीएसटी के बदले मिले इनपुट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब आप आगे दो बात और आ रही है, आपने जिस महीने में इनपुट क्रेडिट प्राप्त की है, क्या उसी महीने में उसका एडजस्टमेंट आवश्यक है भुगतान के लिए? तो इसमें यह कहा गया है नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसका उपयोग बाद में भी कर सकते हो।
अभी आपने अगर उसका कुछ हिस्सा क्लेम नहीं किया, अभी एडजस्ट नहीं किया है, तो उसको अगले महीनों में एडजस्ट किया जा सकता है। इसकी कब स्थितियां बनती है? मान लीजिए किसी महीने में आपका आउटपुट टैक्स कम हुआ है लेकिन इनपुट टैक्स आपका ज्यादा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग आप ज्यादा करना चाहते हो, तो जितना आउटपुट टैक्स है वो पूरा का पूरा इनपुट क्रेडिट के रूप में उपयोग कर लीजिए, रिमेनिंग जो अमाउंट बची हुई उसको आप अगले महीनों में उपयोग कर सकते हो। लेकिन इस समय एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, इनपुट क्रेडिट का उपयोग आपको साल भर के अंदर अंदर ही करना है। जिस महीने में, जिस तारीख को आपके इनपुट क्रेडिट प्राप्त हुई है, अर्थात जिस महीने में आपने टैक्स का भुगतान किया है, जिस तारीख को आपने टैक्स का भुगतान किया है माल खरीदते समय, उस रसीद इनवॉइस की तारीख से 12 महीने के अंदर अंदर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग कर लेना होगा। और इनका उपयोग हम एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए मतलब जीएसटी माल और सेवा दोनों पर वसूल किया जाता है, इसलिए इनपुट क्रेडिट का उपयोग भी दोनों ही तरह की सौदाओं में किया जा सकता है। कैपिटल गुड्स पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम लागू होते हैं। नियमानुसार जितना हम उपयोग कर सकते हैं वो आपको क्रेडिट का लाभ मिल सकता है। इनपुट क्रेडिट के बारे में एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ऐसी कोई वस्तुएं, ऐसे कोई सामान, ऐसी कोई सर्विस जो आपने अपने खुद के उपयोग के लिए प्राप्त की है और उस पर आपने कोई टैक्स चुकाया है, तो उस अमाउंट को इनपुट क्रेडिट के रूप में आपको फायदा नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा व्यापारियों को, ट्रांसफर करने वाले को उसी समय मिलेगा जब वो उस सामान को वापस रीसेल के लिए प्राप्त किया हो। आप अपने लिए उपयोग करते हैं तो उसका लाभ नहीं ले सकते। केवल उस सामान को जब आप वापस बेचना चाहें, चाहे उसको मटेरियल, रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करके नवीन निर्माण करके उसको बेचें, तब भी इनपुट क्रेडिट का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन आप अपने ही कंजम्पशन के लिए उपयोग करते हैं तो फिर उसको इनपुट क्रेडिट का लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते। थैंक यू।